सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई। चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाई। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिय स्वयंवर देखियो जाई, ईसु काहि धऊं देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीनी आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भई भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जन जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छो निप वैसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परम अनूप। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं।
वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रथ शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहे हों। विदुषन प्रभु विराट में दीसा बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अब लो कहीं कैसे सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलो कहीं रानी शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितब भाई जेहि सिया सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवति न कहि सक सोऊ कवन प्रकार कहै कवि कोऊ। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ तेहि तस देखेउ कौशल राऊ। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विमोचन चोर। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबी प्रभु को किस प्रकार कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों के वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वो स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं पर वे भी उसे नहीं कह सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलधीर श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सामले और गौर शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दोऊ कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुखनी के नीरज नयन भाव तेजी के। चितवत चारु मार मनुहरनी भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल सुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रगुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलो की अली अवली लजाही। पीत चौतिनी सिरनि सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा
जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल। वृषभ कंध के हरिठवन बल निधि बाहु विशाल। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल घूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर होंठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले वालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिर पर सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। आयण खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितो नीर पीत पट बांधे, करसर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नक सिख मंजु महाछवि छाए। देखी लोग सब भय सुखारे, इकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितब सब को। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नफसन कहऊ, राजा मुदित महासुख लहऊ। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवी जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला।
सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जनुरा केस उदय भय तारे। असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्माला। अस विचारि गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गंवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार कालहु किन होवू, सिंहित समर जितब हम सोवू। ये सुनि अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। सिय बिहाह विराम, गर्भ दूर करिनपन के। जीत को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के साथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गमाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक के अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी जी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूं जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु सिंह सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरि लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहु कत धाई। करहु जाय जा कहूँ जोय भाबा, हम तो आज जन्म फल पावा। अस कहि भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। जान सुअवसर सिंह तब पठैय जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई।
गाल बजा बजा कर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।